हेलो दोस्तों। वो प्यार नहीं था। सच्चा प्यार इस बात से साबित नहीं होता कि आप कितने लंबे समय से एक साथ हैं। सच्चा प्यार तब पता चलता है जब परिस्थिति खराब चल रही हो, फिर भी आप एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और ज़िंदगी में साथ आगे बढ़ें। रूबी एक फैशन डिज़ाइनर थी और नितिन एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। रूबी और नितिन एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे। अब रूबी नितिन की शादी करना चाहती थी। पिछले महीने नितिन का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले वो रूबी से मिला था। रूबी बहुत उदास थी कि अब वो दोनों नहीं मिल पाएंगे, लेकिन रूबी ने नितिन को कभी मना भी नहीं किया जाने से। वो चाहती थी नितिन अपने करियर में आगे बढ़े और यही सोचकर उसने खुशी खुशी नितिन को जाने दिया था। वो दोनों एक दूसरे को रोज़ फ़ोन करते थे और घंटे बातें करते थे। रूबी उसके नए काम नई जगह के बारे में पूछती रहती थी कि सब कैसा है उधर, वो समय पर खाना खाता है कि नहीं, काम में ध्यान लगाता है ना। रूबी उससे उसका सब कुछ पूछती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि रूबी बहुत परेशान रहने लगी। नितिन ना तो खुद रूबी को फ़ोन करता था और ना रूबी फ़ोन करती थी तो ये बोलकर फ़ोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना ही काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता है। 1 महीने ऐसा ही चला गया। फिर रूबी थक कर नितिन को फ़ोन करना छोड़ दी और नितिन तो अब उसे खुद से फ़ोन करता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो रूबी ने खुद फ़ोन किया नितिन को। उसने फ़ोन नहीं उठाया। रूबी ने उसे 4-5 बार फ़ोन किया, फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उसने बाद में खुद से भी रूबी को फ़ोन किया। बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि सच में नितिन काम में इतना व्यस्त रहता है कि कुछ और बात है। कुछ दिनों बाद रूबी अपने काम से छुट्टी लेकर नितिन को बिन बताए उसे मिलने चली गई। रूबी को नितिन का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। रूबी रात के समय नितिन के घर पहुंची थी। उसने देखा कि नितिन के घर पर ताला लगा हुआ था। उसने नितिन को फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरफ नितिन ने रूबी का फ़ोन नहीं उठाया। फिर रूबी ने नितिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नितिन ने फ़ोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिन बताए क्यों आ गई इधर, तुम्हें किसने बोला था इधर आने के लिए, और फ़ोन रख दिया। उसने रूबी की कोई बात नहीं सुनी। रूबी उसके घर के बाहर ही बैठी रह गई कि शायद नितिन ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिन बताए आ गई, इसलिए वो गुस्सा हो गया और वो उसके घर के बाहर ही बैठ के इंतज़ार कर रही थी। सफ़र में रूबी बहुत थक गई थी और उधर बैठे बैठे रूबी की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नितिन अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर से नितिन को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही नितिन बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो। रूबी बोली, तुम कहाँ हो, रात भर तुम घर नहीं आए। मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नितिन गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रूबी की आंखों में आंसू आ गए। रूबी बोली, क्यों कर रहे हो ऐसा, मेरी क्या गलती है, ये तो बताओ। नितिन बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर फ़ोन रख दिया। रूबी बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में नितिन को कैसे और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि नितिन के पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि नितिन यहीं रहता है ना, कहीं और तो शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से नितिन यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसे और बुरा लगा कि नितिन ने उसे कुछ नहीं बताया। वो कहीं और शिफ्ट हो गया, पहले नहीं बताया था। ठीक है, सोचने लगी, कैसे 6 साल का रिलेशन ऐसे ही कोई एक झटके में तोड़ सकता है। वो उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और फिर नितिन को फ़ोन करने लगी कि नितिन ऐसा नहीं कर सकता है, वो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे नितिन ने कहा था वो अपना नंबर बदल रहा है, तो उसे अपना फ़ोन भी नहीं लगा। रूबी डिप्रेशन में चली गई थी। वो 15 दिनों तक ऑफिस नहीं आई। उस रोज़ ऑफिस से फ़ोन आते थे,
आखिर में उसके बॉस ने बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिन और चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद रूबी ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 5 महीने हो गए इस बात को, अब रूबी धीरे धीरे संभल रहे थे। नितिन ने फिर कभी रूबी को फ़ोन नहीं किया, ना रूबी ने फिर उसे फ़ोन किया। दोस्तों, स्टोरी कैसे लगी? दोस्तों, किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टोरी अच्छी लगी तो फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।